हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में अलजेब्रिक ऑपरेशन से संबंधित सूत्र पढ़े थे पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो बीजगणितीय संख्याएँ हैं उनसे संबंधित जो सूत्र हैं वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको बीजगणितीय सूत्र याद हैं या आते हैं तो आप क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति है और बीजगणित तो आएगी ही आएगी। उसके बाद यानी ये जो सूत्र होते हैं बीजगणित के, ये लगभग सभी क्षेत्रों में, गणित की सभी शाखाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, प्रैक्टिस इनकी अच्छी होनी चाहिए। कौन सा सूत्र कहाँ यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप लोग अभी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए, आज का सवाल क्या है, a + 1/a + 2 = 0 है तो a⁻37 - 1/a⁻100 का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये समीकरण हल होगा या नहीं हल होगा। यानी देखिए, यहाँ पर तो कोई कॉमन घात मिल नहीं रही है, अगर मिलेगी भी तो आप नहीं हल कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले a का मान अगर मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर यहाँ बटे 1 मान लें तो एलसीएम a हो जाएगा इस प्रकार, और यहाँ पर गुणा होगा तो a² + 1 + 2a बराबर 0 बटे 1 मान सकते हैं। तो इसके इधर गुणा करा देंगे तो 0 हो जाएगा राइट हैंड, इधर 1 का गुणा होगा तो आपको ये बचेगा। ठीक, तो a² + 1 + 2a बराबर 0। आपको पता है ये a² है, ये b² है, ये 2a भी है। इस प्रकार देखिए, a², 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2a × 1 बराबर 0, a² + b² + 2ab। हम एकदम शून्य से पढ़ रहे हैं, शून्य से। आप जिसको कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ पर सीख सकता है। ठीक, ये किसका हो गया, a + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a + 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो a बराबर आ गया -1। a बराबर कितना आ गया, -1। अब इस a का मान यहाँ पर रख देंगे जिसका मान हमसे पूछा गया है। ठीक, तो देखिए a⁻37 है तो -1⁻37 हो जाएगा, -1⁻37 -1/-1⁻100। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पर किसी भी संख्या में माइनस लगा, देखिए अगर कोई भी संख्या मान लीजिए a है, उसकी पावर यहाँ पर n है। क्या है, n है। तो दो केस होंगे, या तो n सम होगा, n क्या होगा, या तो सम होगा और या तो विषम होगा। ठीक, अगर यहाँ पर घात विषम है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। क्या होगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, मतलब माइनस लगा के a की पावर n आपको यूज करना है। ये विषम के केस में है, माइनस चिन्ह लगेगा। अगर सम है तो आपको केवल प्लस ही यूज होगा, मतलब a की पावर n हो जाएगा। यहाँ पर सम के केस में है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, मतलब विषम संख्या और सम संख्या दोनों हैं। तो माइनस है यहाँ पर, विषम संख्या है, घात लगी है, तो मतलब विषम वाले में माइनस ही लगेगा। तो 1⁻37 करने पर 1 ही आएगा, लेकिन चिन्ह आपका क्या लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि विषम वाले केस में आपको माइनस यूज करना है। -1/1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर घात सम है, 100 क्या है, एक सम संख्या है, सम वाले में प्लस ही आता है। तो यहाँ पर माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, प्लस ही आएगा। ठीक, अब 1/1 मतलब -1 ही आ जाएगा। तो -1 कितना हो गया, -2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। देखिए एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। अगर कहीं भी किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। देखिए अगला प्रश्न है, x + 1/16x बराबर 1 हो तो 64x³ + 1/64x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए, यहाँ पर 64 है, इसका मतलब है कि आपको ये 4 का क्यूब है। ठीक, यहाँ पर भी मतलब 4 का। अब समस्या ये फंस रही है
कि यहाँ पर अगर 4 होता और यहाँ पर 4 होता तो हमारा सवाल बन जाता। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर भी 4 होता तब तो 4 का क्यूब 64 हो जाता और 4 का क्यूब 64 हो जाता, तो काम हमारा हो जाता। लेकिन अब समस्या है जो दिया गया वहाँ पर कोई इसके हिसाब से वैल्यू आ नहीं रही है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। देखिए, जब आपका ठीक ठीक सवाल ना बन रहा हो तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ उसमें करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग, चारे चीज़ करना होता तो आप कुछ तो करिए कि यहाँ पर इस वाले में क्या वैल्यू रखी जाए कि इस प्रकार का बन जाए। मतलब यहाँ पर 64 है, मतलब यहाँ पर 4 लाना अनिवार्य है, यहाँ पर क्या लाना है 4 और यहाँ पर भी 4, तो क्या किया जाए। देखिए, अगर 4 लाना है तो 4 का गुणा करा दें तो काम बन जाएगा। देखिए, अगर 4 का हम गुणा कराएंगे तो दोनों पक्षों में कराएंगे। क्या कराएंगे? दोनों पक्षों में। जैसे x + 1/16x है बराबर 1, तो 4 का दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 4x हो जाएगा प्लस 4/16x होगा प्लस 4 होगा। मतलब गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में, क्या करा दिए 4 का गुणा। अब देखिए यहाँ पर 4x हो गया प्लस 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, मतलब 1/4x बराबर 4। जो हम चाहते थे वही हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का घन कर देंगे। यह आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्यूब वाला है, डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो क्यूब वाले में क्या किया करते थे? 3 गुना करके 3 घटाना होता था। क्यों? क्यूब करके 3 घटाना होता था। कैसे? देखिए, अगर ये है मान लीजिए तो क्या करते थे? डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? जैसे ये होता है p³ - 3p, यही तो करते थे यहाँ पर। यहाँ पर p की वैल्यू क्या है? क्या है? 4 है। ठीक, तो 4 मतलब 4 का क्यूब -3 × 4, तो कितना होगा? 4 चौक 16 चौक 64 और 4 तेई 12। 64 से 12 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। कितना आ जाएगा? 52। आपका आंसर बी सही होगा। अब देखिए, गणित में जो भी ट्रिक लोग बताते हैं वो ट्रिक अपने आप नहीं आती। गणित सूत्र या फार्मूला से ही ट्रिक बनाई जाती हैं। तो आपको हम ये विधि जो है पहले बता चुके हैं। कैसे? यहीं पर होता था, ये मान लीजिए क्या होता था, x या a + 1/a बराबर p। ठीक, ये वाला हम पहली क्लास में बता चुके हैं। अगर घन वाला है तो p³ - 3p। कब? जब यहाँ पर प्लस है। क्या है? प्लस है। प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। ठीक, अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 52 वाला। देखिए, अगला प्रश्न है 3 - 5x/x प्लस 3 - 5y/y प्लस 3 - 5z/z बराबर 0 हो तो 1/x 1/y प्लस 1/z का मान बताओ। देखो, सवाल इतना बड़ा दिया है और इस प्रकार का दिया है कि लड़का देखते पहले सोचे यार हटाओ, कोई मतलब नहीं, बड़ा कठिन हुई है, लेकिन बहुत सरल। आपको विधियां सीखना है। जिन लोगों का गणित में मन नहीं लगता वो कृपया गणित में ध्यान दीजिए, नहीं तो बस GK GS चाहे जितना पढ़ो समुद्र है भैया, एक मछली पकड़ियो दूसर की फिर आ जाइए। समझो, इतने जीव जंतु पाए जाते। तो GK GS में ना परेशान हो, मैथ रीजनिंग हिंदी पकड़ लो तो पुलिस वालों का कल्याण हो जाइए। ठीक, देखिए कैसे लगाएंगे इसको, अलग अलग कर दे तो शायद हमारा काम बन सकता है। देखिए अलग अलग किस प्रकार, क्योंकि LCM ही तो है नीचे रखा है। ये मतलब क्या है? माइनस चिन्ह लगा है या प्लस चिन्ह लगा है तो इसका मतलब है कि LCM है। तो LCM है तो हम अलग अलग संख्या भिन्न बना सकते हैं। किस प्रकार? 3/x लिख सकते हैं और -5x/x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर LCM लेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगी। ठीक, यानी जब हम एक को अलग कर सकते हैं तो अलग को एक भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ है। ठीक, उसके बाद प्लस है, इसी प्रकार इसको कर सकते हैं 3/y और -5y/y प्लस 3/z -5z/z बराबर कितना है? 0। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से z कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हुआ? 3/x प्लस 3/y प्लस
3/z। अब संख्या केवल माइनस में 5 बची, माइनस में 5 बची, माइनस में 5 बची, तो 5, 10, 15, माइनस में कितनी आ गई 15, बराबर कितना हो गया 0। कितना आ गया 0। देखिए इसमें इस वाले केस में तीनों में क्या है 3 3 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो क्या बचेगा 3 कॉमन लेना है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये -15 इधर है तो इसको हम प्लस में 15 इधर ले आएंगे। ठीक, अब ये 3 गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग में। वैल्यू हमको इसी के निकालनी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 3 से काट लेंगे, 3 बचे 5, तो कौन सा आंसर सही हो रहा है 5 वाला बी नंबर। कौन सा सही हो रहा है बी नंबर। देखिए सवाल को लगाने के पहले आप देखिए ऐसे न छोड़ के चले आओ, प्रयास तो करो। देखिए अगला सवाल है a² प्लस 1/a² बराबर 98, जबकि a की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। ठीक हो तो a³ प्लस 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया स्क्वायर में है और पूछ क्यूब में रहा है, जबकि हमको क्या होना चाहिए था इस तरह होना चाहिए था a प्लस 1/a बराबर कुछ वैल्यू p दी रहती थी। ठीक, अब हमको ये तो है नहीं, अगर ये दिया होता मान लो यहाँ पर स्क्वायर ना होता 98 तो हम लगा देते, लेकिन यहाँ पर a प्लस 1/a बराबर p के रूप में नहीं है, जबकि यहाँ पर स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो हम क्या प्रयास करेंगे कि इसको हम इस रूप में ले आएँ। पहले किस रूप में ले आएँ a प्लस 1/a के रूप में। तो यहाँ पर ये p आपको याद होना चाहिए कि अचर संख्या है, इसी के हिसाब से हम सवाल लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, तो पहले सबसे पहले इसका क्या करेंगे वर्क करना है। तो a² प्लस 1/a² प्लस 2a 1/a बराबर, देखिए यहाँ पर वैल्यू इसकी दी है a² प्लस 1/a²। ठीक, इसकी वैल्यू है और ये किसका मान होता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इस प्रकार अगर ये a है a प्लस b मतलब b के स्थान पर 1/a है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab यही तो होता है। ठीक, अब यहाँ से a से कैंसिल होता सबको पता है। इसकी वैल्यू हमको दे रखा, कितनी दे रखा 98, ये देखो इसकी पूरी वैल्यू दे रखा 98। ठीक, अब प्लस में कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 100 और यहाँ अंडर रूट लगा देंगे तो कितना हो गया अंडर रूट 100 बराबर a प्लस 1/a। ये 2 क्या हुआ अंडर रूट में आ गया, मतलब a प्लस 1/a बराबर कितना आ गया 10। सबसे पहले आपको इस रूप में बदलना है तो बदलना है, मतलब a प्लस 1/a या x प्लस 1/x के रूप में बदलना। अब आ गया, अब p के स्थान पर कितना हो गया 10। अब पूछ किसका रहा क्यूब वाला, किसको पूछ रहा क्यूब वाला a³ प्लस 1/a³। तो किसके रूप में जाता है हमेशा p³ माइनस 3p, p³ माइनस 3p। p यहाँ पर क्या है 10 है, किस रूप में बदलते हैं इसको p³ माइनस 3p, p³ माइनस 3p। p के स्थान पर क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 का क्यूब माइनस 3 गुणे 10 बराबर कितना आ गया 1000 माइनस 30, घटा लेंगे तो 970। समझिए सबसे पहले आपको a प्लस 1/a का मान वैल्यू ज्ञात होना चाहिए, तब जाके जो हम पहली क्लास में बताए हैं इन किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। पिछली वाली क्लास आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आप पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो ये सवाल नहीं आएंगे। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा 970, मतलब डी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा डी नंबर। देखिए अगला प्रश्न है 2x प्लस 2/x बराबर 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 का मान है कुछ नहीं, वही वाला सवाल है x प्लस 1/x बराबर p, तो क्या x³ प्लस 1/x इसका मान ज्ञात कर लीजिए, बाकी जो आएगा उसमें 2 जोड़ देना है। सवाल वही, परेशान नहीं होने का। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x प्लस 1/x बराबर 3। 2 कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में गुणा में है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया 3/2। अब यहाँ पर ये क्या है ये p तो दिया है, इसको हम क्या मान के आए 3/2 को हम क्या मानते थे हमेशा p मानते थे। अब हमको पूछा क्या है x³ प्लस 1/x³। जब इस केस में हो तो क्या करते हैं p³ माइनस 3p, यही तो करते हैं। तो हमको किसका मान निकालना है x³ 1/x³, तो
क्या होता है इसका वैल्यू p³ माइनस 3p। तो p के स्थान पर कितना है 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब अब -3 और 3/2 ये हो गया। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 2 दूना 4 दूना 8, 27/8 माइनस 9/2 एलसीएम कितना होगा 8, 27 माइनस 2 चौको 8 मतलब 4 का गुणा हो जाएगा, तो 9 चौको 36, तो 36 से 27 घटा लीजिए 6 3 9 माइनस का 9/8। ठीक, माइनस का 9/8 किसका आ गया x³ प्लस 1/x³। अब हमको इसमें केवल क्या करना +2 करना, क्या करना +2। तो माइनस देखिए इसका मान निकालना इस तरह x³ प्लस 1/x³ प्लस 2, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में पूछा है और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस का 9/8, माइनस का 9/8 प्लस 2 कर लीजिए, तो बटे 1 मान के फिर एलसीएम 8 हो जाएगा, तो इसमें माइनस का 9 हो जाएगा, 8 दूनाई 16, तो 16 में से 9 गए 7, 7/8 कौन सा सही हो रहा है सी नंबर। कौन सा सही हो रहा है सी नंबर। देखिए परेशान ना होइए, पर एग्जामिनर हमसे यही जानना चाहता है कि आप कहाँ तक दिमाग अपना दौड़ा सकते हैं, यही वो सोचता है बस। है सवाल वही अपने नियम दायरे में ही रहेगा, लेकिन आपसे थोड़ा एडवांस कराएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x²। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या गया, दिया क्या है। यहाँ पर दिया गया ये कोई गुणनखंड हो रहा है नहीं हो रहा कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको एक साथ रख लें तो एक अलग से बन रहा, x² प्लस 1/x² रख लें तो एक अलग बन रहा। कुल मिला के हमसे पूछा क्या गया x² 1/x² प्लस x प्लस 1/x। इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, इस दो पार्ट में इसने आंसर हमसे पूछा है। आगे पीछे दिया है इसलिए लड़का कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन देखिए वास्तव में दिया यही चीज़ है। ठीक, आगे पीछे दिया है, मतलब हमको इसका मान पता हो जाए तो इसका तो ऑलरेडी पता हो जाता है। ठीक, तो इसका प्रयास करेंगे किस प्रकार निकालेंगे। देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालना, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये दिया है, क्या दिया गया है आपको x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अगर देखा जाए तो माइनस को अगर हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 3x हो सकता है। ठीक, अब हमको चाहिए ये चीज़ चाहिए, तो अगर हम x से भाग देते हैं, क्या करेंगे x से भाग इस प्रकार, देखिए x² प्लस 1/x बराबर 3x/x। जब भी गुणा या भाग करते हैं तो दोनों पक्षों में करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से एक x कम होगा, यहाँ से एक x कम हो जाएगा, इस तरह कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1/x बराबर 3। जो हम चाहते थे वो तो आ गया, एक वैल्यू तो आ गई। ठीक, अब केवल बची ये स्क्वायर वाला है। अगर यहाँ पर मान लीजिए पहली क्लास में बता चुके हैं, अगर यहाँ पर p होता था, क्या होता था p, संख्या p है, इसका पता है अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होता, अगर यहाँ पर प्लस है तो स्क्वायर करके 2p, स्क्वायर करके 2p, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई x² प्लस 1/x² में क्या होता था p² माइनस 2p, p² माइनस 2p। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग माइनस 2 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 और 2 तिहाई 6, मतलब इसकी वैल्यू भी 3 आ गई। क्या आ गई 3। अगर भैया यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 मिला के कितना हो गया 6। कौन सा सही हो रहा है सी नंबर। जिसको नहीं आया समझ फिर से देखिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, यहाँ निकाले हैं ये, और प्लस इसकी वैल्यू भी निकाले हैं, ये यहाँ पर आ गई ये 3। ठीक, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है सी। एकदम सरल सवाल है लेकिन आपको समझना लगेगा कैसे। x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की घाते 6 धन 1/x की घाते 6 का मान। देखिए यहाँ पर 6 है और हमको वैल्यू ज़्यादातर किसकी यहाँ पर निकालनी आती है, क्यूब वाले की और स्क्वायर वाले की, इसीलिए उसने 6 दिया भी है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले क्यूब वाला कर लीजिए फिर स्क्वायर वाला। कहने का मतलब ये है कि x³ प्लस 1/x³ ये है, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें क्या ये वैल्यू आ सकती है, आ सकती है बिल्कुल। देखिए किस प्रकार, इसका x³ का स्क्वायर करेंगे धन 1/x³
का स्क्वायर करेंगे धन 2 इंटू 1/x क्यूब इंटू 1/x क्यूब ये होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये x की 2×3 6 मतलब 6 हो जाएगा 1/x की घात 6। मतलब ये वैल्यू हमको आ रही है, केवल इसकी वैल्यू हम निकाल लें। किसकी? इसकी वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो उसका वर्ग करके इधर से माइनस कर लेंगे। यही तो है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है एक सूत्र के रूप में। ठीक, तो जल्दी हो जाया करेगा आपका सवाल। क्या करना है, यहाँ पर जो भी सवाल में दिया पहले क्यूब वाला निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, -2 कर लेंगे। देखिए ये तो रही एडवांस बात। अब आपको केवल इधर सीखना है। आपको क्यूब वाला पता ही है, क्या पता है? अगर ये होता है x प्लस 1/x बराबर अगर p होता है तो हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होता है? p का क्यूब करके माइनस का 3p, यही तो करते हैं। ठीक, तो 5 p के स्थान पर क्या है? यहाँ पर 5 है। p के स्थान पर क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। तो 5 का क्यूब -3 × 5। ठीक, 3 × 5 तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 125 -5 × 3 15, मतलब कितना आ गया? 110। कितना आ गया? 110। अब ये 110 हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक, तो 110 का होल स्क्वायर माइनस का 2 ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक, तो कितना आंसर आ जाएगा? 100 मतलब 110 का वर्ग नहीं आता, लेकिन 11 का तो आ ही रहा है। 11 का 11 ग्राम में 121, 121 क्या आएगा? 00 माइनस का 2 मतलब 12,100 से 2 घटा दीजिए तो कितना बार बचेगा? 12,098। कितना बचेगा? 12,098। आपका आंसर कौन सा सही होगा? ए नंबर। कौन सा सही हो रहा है? ए नंबर। कोई कठिन सवाल नहीं है, आपको 6 देख के घबराना नहीं है, 5 देख के घबराना नहीं है, 8 देख के घबराना नहीं है। आपको स्क्वायर और क्यूब वाले के रूप में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक, घबराना नहीं, सवाल आपको आता रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है p² प्लस q² बराबर 1 हो तो p की घात 6 प्लस q की घात 6 का मान। अब बताओ लाला, यह सवाल का सतलागी है तो वही वाला, मतलब इस 6 लगी है घात स्क्वायर और किसकी? क्यूब वाले का सहयोग है। ठीक, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू आ कितनी सकती है? देखिए एलसीएम ले लेंगे तो p² और q² एलसीएम हो जाएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो p की घात 4, 2 × 2 इस प्रकार, और फिर घात का इसमें भी गुणा हो जाएगा तो q की घात 4 बराबर 1। तो हो जाएगा p की घात 4 प्लस q की घात 4, इसका इधर गुणा हो जाएगा बट 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? p² q², ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो p की घात 4 प्लस q की घात 4 माइनस p² q² बराबर 0। ये आपको याद रखना, ये आपको दे रखा है। ठीक, अब चलते हैं जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? p की घात 6 प्लस q की घात 6। अगर हम इसको, हमारे पास ये वैल्यू है और इसको किस प्रकार तोड़ें कि ये सवाल आ जाए, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये आ जाए, तो इस इक्वेशन को लाने के लिए आपको स्क्वायर का क्यूब करना पड़ेगा इस प्रकार, यानी p² का क्यूब प्लस q² का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है? एक ब्रैकेट में p² प्लस q² मतलब एक में a प्लस b होता है। ठीक, दूसरे में क्या होता है? दूसरे में होता है a² माइनस ab b²। ठीक, तो a² मतलब p² का स्क्वायर इस प्रकार। ठीक, पहले सूत्र आप बनाएंगे, माइनस दोनों का गुणा p² q² प्लस b² मतलब q² का स्क्वायर। ठीक, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है? एक में a प्लस b, दूसरे में a² माइनस ab और b²। ठीक, ये होता है। अब देखिए
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर क्या हो गया पी की घाते 4 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की घाते 4। देखिए इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये दे रखी है पी की घाते 4 प्लस क्यू की घाते 4 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सेम है, वही सवाल है। तो इसके स्थान पर अगर हम शून्य रख दें, क्या रख दें, शून्य रख दें, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गुणे शून्य, इसका मान शून्य दिया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य। आपका ऑप्शन कौन सा हो रहा है शून्य। देखिए जहाँ ट्रिक की बात है, अंधी वाली बात है, पहली बात तो अंधी लगाइए नहीं, अगर लगाना है दे रखा है तो अगर शून्य और 1 दोनों वैल्यू दे रखी है तो आपका ज़्यादातर केस 80% चांसों में शून्य सही होगा। अगर वहाँ पर शून्य नहीं है, 1 2 3 दिया तो 80% चांस 1 का होगा। तो आपको अंधी, अगर मान लीजिए सवाल नहीं लगा रहे हैं तो लग बाई चांस आपका शून्य सही होगा। देखिए अगला सवाल है अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सेम है, उसी प्रकार सवाल है, क्या केवल यहाँ पर क्या है अंडर रूट लगा है, क्या लगा है अंडर रूट लगा है, और पूछा क्या है स्क्वायर पूछा गया है, मतलब 2 बार में आपका आंसर आए। कितनी बार में 2 बार में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर क्या है a प्लस 1/a बराबर, मान लीजिए अगर p है, अगर माइनस वाला है, दोनों याद लिख लीजिए, पता ही सभी लोगों को, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर। अगर प्लस वाला है तो क्या होगा माइनस में होगा 2p। अगर यहाँ पर a स्क्वायर वो a माइनस 1/a है, p है, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना होता है p स्क्वायर प्लस 2p, ये होता है। पहली क्लास में बता दिए, फिर भी यहाँ पर रिवीजन के तौर पर लिख दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वायर क्या होगा x होगा केवल, मतलब 2 बार आपको करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर वहाँ पर पूछ रहा है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें इस प्रकार, अंडर रूट x माइनस 1/√x बराबर 4 है, तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। तो इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग क्या होगा x होगा, माइनस 1/x होगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 4, ये वाला सेम केस है जो यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि अंडर रूट x का स्क्वायर क्या होगा x होगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए हमसे वैल्यू ये नहीं पूछा है, देखिए यहाँ पर प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक, क्योंकि माइनस कवर करने पर क्या था प्लस आता है, a प्लस b आता है, ठीक। x प्लस 1/x आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। पुनः फिर आपको इसका वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग करेंगे तो आपकी बार यहाँ पर क्या बनाएगा स्क्वायर बनाएगा, क्या बनाएगा स्क्वायर बनाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आपकी बार x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर ये वाला सूत्र लगेगा p स्क्वायर माइनस 2p, ठीक। कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p, यही होगा कि गलत हो रहा है, ठीक, देखो, ठीक। अब देखिए गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है आपका, यहाँ पर माइनस है, क्या है माइनस है, और माइनस वाले केस में हमारा क्या होता है यहाँ पर प्लस 2p होता है, तो आपको ध्यान रखने पर प्लस होगा, जो हम यहाँ पर माइनस करके आए थे। तो 16 8 कितना हो रहा है 24 हो रहा है, कितना हो रहा है 24 हो रहा है, क्या हो रहा है 24। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब ये माइनस में जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p, मतलब कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 2 × 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर जिसको नहीं पता है निकालना फिर से सिखा देते हैं। पहले क्या करेंगे 4 चौक 16, 2 का कितना 2 दूनी 4, स्क्वायर करना था तो दोनों सबका गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 क्रॉस करके जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 6, 2 चौको 8 दूनी 16 है, कितना है यहाँ पर 16, गुणा कराना है, 2 चौको 8 दूनी 16, ठीक, 6 1 7 5, ठीक, 576। स्क्वायर निकालना बताया जा चुका वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में, ठीक। तो कितना हो रहा 576, सीख लीजिए निकालना किस प्रकार निकालते हैं 100 तक की संख्याओं का। उसके बाद 24 दूना 48 घटा लीजिए, 16 में से 8 गया 8, किस वाले में 8 आ रहा है
ओह 16 में से 8 गया 8, गलत हो रहा का? क्यों? देखिए यहाँ पर जो 2p लिखा है ये शायद गलत लिख दिया गया है गलती से, यहाँ पर p नहीं होता, ठीक, याद करिएगा, यहाँ पर p नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाले में क्या होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, जब 2ab लिखा जाता तो वहाँ पर क्या होता है, कट जाता है, यहाँ पर 2p नहीं होता, इसीलिए सवाल गलत हो रहा था। तो यहाँ से ये 4 हटेगा और यहाँ से ये 4 हटेगा, तो यहाँ पर केवल 2 आएगा, क्या आएगा 2, तो 16 2 18। ये ट्रिक में थोड़ा गलती हो रही थी, यहाँ पर p लिख दिया गया तो इसीलिए सवाल गलत हो रहा था, ठीक, 18 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए जो यहाँ पर p लिखा गया तो मतलब 24 यूज नहीं करना था, ये 24 अब होगा ही नहीं, कितना होगा 16 होगा, वो 18 होगा, कितना होगा 18, तो 18 का वर्ग और माइनस में केवल 2 ही रहेगा, क्या रहेगा -2, क्यों रहेगा? क्योंकि सूत्र के हिसाब से देखिए स्क्वायर वाले में क्या होता है माइनस का 2, p नहीं रहेगा, p कहाँ रहता है, क्यूब वाले में रहता है, क्या रहता है क्यूब वाले में, यहाँ पर p नहीं रहता, ध्यान रखिएगा, ठीक, यहाँ पर जो भी संख्या वो नहीं रहती, केवल 2 रहता है, ठीक। तो 18 का 324 और माइनस का 2 कितना हो गया 322। थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर जो p लिख गया था तो गलत था, इसलिए आपको ध्यान रखना, कहीं कहीं गलती हो जाती है तो ये सुधार करना है आपको। तो क्या हो रहा है 322, ऑप्शन कौन सा सही है, सी, ठीक। तो आज की क्लास बस यहीं तक, हम लोग फिर से कल यही बीजगणित के पार्ट 3 में आएंगे और अच्छे सवाल हैं, जो लेवल के सवाल हैं जो आने वाले हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक।